यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा UKT UPSC नॉलेज ट्रैक यहाँ पर चैनल है, ठीक है, जो हमारे द्वारा पर टेस्ट सीरीज चला जा रहा है, राइट, जो आपका मेंटरशिप क्वेश्चन होगा। मेंटरशिप क्वेश्चन मतलब जो यहाँ पर 10 बेस्ट क्वेश्चन होंगे इन टॉपिकों पर, ठीक है, जो अभी UPSC ने क्वेश्चन पूछे नहीं है। जैसे कि क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि जो मैं क्वेश्चन जो बना रहा हूँ UPSC ने पूछे हूँ, वो क्वेश्चन अभी UPSC ने नहीं पूछे हैं, ठीक है। हो सकता है चांस कि इस बार क्वेश्चन वो पूछ ले, क्योंकि क्वेश्चन के रिपीटेड कम होते हैं, क्वेश्चन वही होते हैं, बट इसके जो टाइप होते हैं वो अलग टाइप से पूछते हैं। सेम क्वेश्चन एक जैसे बहुत रेयर है जो पूछे, राइट। तो उस टाइप से जो 10 क्वेश्चन रहेंगे वो आपके कभी क्वेश्चन नहीं पूछे गए, राइट। उस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन को यहाँ पर फ्रेम किया गया है, राइट। तो टॉपिक हमारा रहेगा यहाँ से आपका जो टेस्ट नंबर 14 है, और आपका डेट जो है आपका 3 जनवरी है, ठीक है। जिसमें से मुगल राजवंश और उनका इतिहास है, उसको लेके यहाँ पर हमारा क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दिल्ली की सल्तनत प्लस मुगल साम्राज्य और यहाँ पे कुछ अफगान थे, उनको लेके यहाँ पर 7 से 8 क्वेश्चन वो प्लस 2 क्वेश्चन आपका करंट के रहेंगे। ये टॉपिक जानने से पहले, जो क्वेश्चन करने से पहले यहाँ से थोड़ा सा हम रीड कर लेंगे, इसके बारे में अपनी पकड़ बना लेंगे कि क्या अंदर टॉपिक क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। पहला यहाँ पे बोला है दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के इतिहास में अफगानों का अहम योगदान रहा था, ठीक है। अब से क्वेश्चन यहाँ से ही बना सकता है कि दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य में जो मुगल साम्राज्य का इतिहास था, इसमें किसका योगदान मतलब अच्छे तरीके से माना गया था। अफगान बोल सकते हैं ना, और भी यहाँ पर बोल सकते हैं तुर्को बोल सकते हैं, राइट, पुर्तगाली बोल सकते हैं, तो इस टाइप से बोल सकते हैं। तो किसका अहम योगदान था? अफगानों का। सेकंड पॉइंट यहाँ पर है दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में मुगल सम्राट बाबर ने हराकर दिल्ली सल्तनत यहाँ पर खत्म कर दिया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तीसरा, मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद भी अफगानों ने मुगलों को कई बार परेशान किया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अफगान शेर शाह सूरी या शेर शाह सूरी ने 15 वर्षों बाद दिल्ली में फिर से सल्तनत का यहाँ पर हिस्सा स्थापित की थी। अब से बोल सकते हैं कि अफगान ने शेर शाह सूरी जो थे कितने वर्षों बाद दिल्ली में फिर से सल्तनत स्थापित की थी, ठीक है, तो 15 वर्षों के बाद। मुगल साम्राज्य के विस्तारवाद के खिलाफ अफगान विरोधी थे, ठीक है। दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य से जुड़ी कुछ खास बातें थी, जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं क्या कुछ खास बातें थी। पहले तो यहाँ पर है दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी तक चली रही, ठीक है। इसमें 5 राजवंशों ने शासन किया था, ठीक है। कौन सा? एक तो मामलुक राजवंश, ठीक है, जो आपका 1206 से 1290, ठीक है। दूसरा खिलजी राजवंश है, तीसरा तुगलक राजवंश है, और चौथा सैयद राजवंश, राइट। उसके बाद लोधी राजवंश यहाँ पर है, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत के पहले 3 राजवंशों ने जो राजवंश थे वो तुर्की थे, राइट, जबकि यहाँ पर सैयद और जो हमारे अरब और लोधी अफगान थे, ठीक है। सैयद अरब लोधी अफगान जो थे यहाँ पर, ये दिल्ली सल्तनत के शासनकाल को सांस्कृतिक जो अंतर संयोजन है उसको काल भी यहाँ पर इसको माना जाता है, ठीक है। मुगल साम्राज्य को हिंदुस्तान भी कहा जाता था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें जो आपको कुछ पॉइंट थे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को अपने। क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। उन्होंने ख्वारिज्म शाह को शरण देने से इनकार करने चंगेज खान के क्रोध से दिल्ली सल्तनत को बचाया, और उन्होंने, ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा ये है। तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से इसका जो रहेगा ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी यहाँ पर जो किसी के बारे में बात दी गई है वो बताई जा रही है, किसके बारे में बात है ये। उन्होंने दासों का एक आधिकारिक वर्ग स्थापित किया जिसे चहलगानी के नाम से जाना था, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ठीक है। मतलब उन्होंने बता रहा है किन्होंने, किसी के बारे में बात पूछ रहा है, ठीक है, लेकिन बातें यहाँ पर दोनों करेक्ट हैं ये। तीसरा है उन्होंने तबकात नासिरी लेखक के मिनहाज के सिराज को संरक्षण दिया, ठीक है, ये भी बात हमारी करेक्ट है। तो बातें तीनों करेक्ट हैं, लेकिन किसके बारे में बातें कही जा रही हैं? ये जो 4 यहाँ पर दिए हुए नाम विकल्प, इनमें से किसके बारे में चारों बातें, तीनों बातें करेक्ट हैं, ठीक है। तो ये जो बात है ये हमारी शमसुद्दीन जो इल्तुतमिश है इसके बारे में कही जा रही है, ठीक है। तीसरा नंबर ये हमारे यहाँ से करेक्ट होगा, राइट। इसने क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था ये, और आराम बख्श को यहाँ पर हटाने के बाद उसमें 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, ठीक है, यह मान सकते हो। वह योग शासक थे और उन्हें दिल्ली रियासत के वास्तविक संस्थापक भी माना जाता। उन्होंने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी यहाँ पर बनाया, ठीक है, किन्होंने? शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने, ठीक है। तो आपको बात याद रखना है ये। अगला है, तो तीनों बातें सब इसी की शमसुद्दीन के बारे में बताई गई थी। सेकंड क्वेश्चन है, तीसरा विकल्प हमारा सी सही था, सी या तीसरा, ठीक है। अगला देखते हैं, बलवन के युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। सेकंड क्वेश्चन है, पहला, उसने 40 तुर्की अमीर परिषद की शक्ति को तोड़ा और राज सत्ता में प्रतिष्ठा को बहाल किया था, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ से जो हमारा तीसरा है, सेकंड क्वेश्चन है, इसका यहाँ से पहला स्टेटमेंट ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यह बात सही बोले। बलवन ने 1266 में क्या पर गद्दी पर बैठा था, राइट, और उसने स्वयं को सूचित रखने के लिए बलवन के जासूसों की भी नियुक्ति की थी, तो पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, उसने राजस्व भुगतान की बकाया राशि की जांच और वसूली के लिए दीवान मुस्त खराज की स्थापना की थी, ठीक है। सेकंड क्या होगा? सेकंड गलत है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने
साम्राज्य के विभिन्न जो बकाया राजस्व थे उनको जांच की वसूली के लिए दीवान मुक्त खराज की स्थापना की थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, ना कि बलबन ने। तो ये गलत हो जाएगा सेकंड। तीसरा, उन्होंने अभिवादन के सामान्य रूपों में सिजदा और पैबूस को यहाँ पर प्रचलित किया था। ठीक है, तीसरा क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट हमारा यहाँ से ये जो रहेगा तीसरा वाला, ये भी करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि सिजदा और जो हमारा होता था वो राजा के सामने जो साष्टांग दंडवत था उसको सिजदा बोलते थे। ठीक है, और पैगोस क्या था? पैबोस हमारा राजा के चरण को स्पर्श को छूना या चूमना, उसको पैबोस बोलते थे। इसको अभिवादन के औपचारिक रूप में लागू किया गया। तो तीसरा हमारा करेक्ट है। 1 और 3 हमारे यहाँ से सही है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो कितने सत्य हैं? 2 यहाँ पे सही स्टेटमेंट है। तीसरा है, निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। विभाग और प्रमुख कार्य यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कौन कौन से यहाँ पर मैच कर रहे हैं। यहाँ पे पहला वो है आपका दीवाने वजारत। ठीक है, दीवाने वजारत बोल रहा है यहाँ से कि ये पत्राचार विभाग था। ठीक है, पहला हमारा गलत है, क्योंकि दीवाने वजारत आपको वित्त विभाग होता था जो राजस्व संग्रह करता था और वित्तीय प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता था। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा ये। अगला, दीवाने कोही क्या होता था? दीवाने कोही आपका था जो कृषि विभाग था उसको बोलते थे। कृषि को बेहतर बनाने के लिए जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने दीवाने कोही नामक एक अलग कृषि विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, तो पहला ये हमारा करेक्ट है, सेकंड वाला। तीसरा, दीवाने बंदगान हमारा होता था, ये हो जाएगा आपका जो दासों का विभाग था। ठीक है, उसे बोलते थे। जो फिरोज शाह ने, करेक्ट है, जो फिरोज शाह ने दासों के लिए विभाग बनाया था जिसे दीवाने बंदगान के नाम से भी जाना था। किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना। 2 हमारे यहाँ से करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कितने सही सुमेलित हैं? 2 हमारे युग में यहाँ से सही सुमेलित हैं। ठीक है, एक दो और बता दे रहा हूँ। 3 यहाँ पे लिखे हैं, तो और 1-2 लिख सकते हो आप, अगर आपको लिखना रहेगा तो मैं बता देता हूँ। जैसे दीवाने रिसालत। ठीक है, दीवाने रिसालत ये होता था आपका धार्मिक मामलों का विभाग, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, और एक था दीवाने इंसा। ठीक है, दीवाने इंसा में आप लिख सकते हो पत्राचार विभाग। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हैं आपके 2 और। अगला देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित यात्रियों पर विचार करना है। विलियम हॉकिंस, सर थॉमस रो, फ्रैंकोइस बर्नियर। राइट, इनमें से कितने यात्री जैसे जहांगीर के शासनकाल के दौरान यहाँ पर आए थे। ठीक है, तो यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट हमारा है, पहला हमारा यहाँ से जो रहेगा ये पहला स्टेटमेंट हमारा विलियम हॉकिंस यहाँ तो है। तो 1609 में मुगल सम्राट जो जहांगीर है उसके दरबार में यहाँ पर दौरा किया था। ठीक है, तो हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, सर थॉमस रो। राइट, सर थॉमस रो ने 1615 में राजा जेम्स फर्स्ट के राजदूत में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार पर दौरा किया था। ठीक है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? इसने भी दौरा किया था। फ्रैंकोइस बर्नियर। राइट, फ्रैंकोइस बर्नियर और यहाँ पर जो बैटिस्ट टर्विन थे। ठीक है, बैटिस्ट टर्विनियर थे, है ना, उसने शाहजहां के शासनकाल का वर्णन किया था। ठीक है, ना कि जहांगीर का। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सिर्फ 2 हमारे करेक्ट है, पहला और दूसरा। 2 स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे चौथे के। 5वां नंबर है, 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। ठीक है, देखते हैं इसको। इसमें बोला है वह एक योद्धा, एक योग्य प्रशासक और एक आदर्शविद थे। ठीक है, वह अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। उन्होंने जब्त के नाम से जानी जाने वाली राजस्व की एक नई प्रणाली और कराधान की प्रणाली का शुरुआत भी की थी। ठीक है, 1582 में सम्राट द्वारा उन्हें दीवान ए अशरफ की उपाधि भी दी गई थी। तो कौन है ये, किसके बारे में यहाँ पर ये बात की जा रही है? तो ऑप्शन हो सकते हैं यहाँ तो मुल्ला दो प्याजा या मानसिंह या टोडरमल या अब्दुल रहीम खाने खाना। तो आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, आंसर हमारा हो जाएगा इसका राजा टोडरमल। ठीक है, तो 5वें का जो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ से तीसरा नंबर या सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो राजा टोडरमल थे एक योद्धा, एक प्रशासक थे और आदर्श यहाँ पर वित्त मंत्री भी थे ये। ठीक है, अकबर के दरबार जो हमारे दरबार से उसके सभी नवरत्न कौन कौन से? मुल्ला दो प्याजा थे। ठीक है, राजा टोडरमल थे। राइट, जो राजा टोडरमल के बारे में यहाँ पर ये बात की जा रही है। तो राजा टोडरमल जो थे ये संभवतः संपूर्ण मुगल साम्राज्य के सबसे प्रतिष्ठित वित्त मंत्री माने जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। ठीक है, पहला है प्रशासनिक इकाइयाँ और यहाँ पे पद के अनुक्रम दिए हुए हैं क्या। ठीक है, तो मैच करते हैं, इसको देखते हैं 6ठे नंबर को। यहाँ से पहला बोला है सूबा बोला है जिला स्तर। ठीक है, यहाँ से जो पहला हमारा मैच कर रहा है ये पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि सूबा जो होता था हमारा ये प्रांतीय प्रशासन को बोलते थे सूबा, ना कि जिला स्तर को।
ठीक है। सूबा सूबा के नाम से जाने जाने वाला प्रांतीय जो प्रांतों में क्या विभाजित किया गया था, जिन्हें प्रत्येक स्तर पर एक सूबेदार या गवर्नर शासन होता था, ठीक है। तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, सरकार क्या होगा? सरकार ये जो हमारे प्रांतों के भीतर जिले थे उनका नेतृत्व फौजदार या सरकार के अधिकारी करते थे, ना कि गांव के स्तर पर, ये गलत हो गया। परगना क्या होता था? परगना आपका स्थानीय प्रशासन होता था, ठीक है। जो छोटी इकाइयाँ जो हमारी परगना होती थी, प्रशासन की सबसे छोटी इकाइयाँ थी, जिनका शासन के जो हमारे शासन थे उनके नाजिमों द्वारा किया जाता था। तो हमारा तीसरा गलत हो जाएगा, ये प्रांतीय प्रशासन नहीं था, ठीक है, गलत। तो तीनों हमारे स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कोई यहाँ पर सही नहीं है, डी, मतलब कोई भी नहीं, डी या चौथा कोई भी यहाँ पर सही नहीं है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, 7वां है, राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधित्व को उनकी विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों द्वारा यहाँ पर चुना जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा 7वां रहेगा, इसका पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 80 अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा के लिए प्रत्येक जो राज्य है उसके प्रतिनिधि को उनकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाएगा। तो हमारा पहला गलत हो जाएगा। दूसरा यहाँ से भारतीय संविधान में प्रावधान है कि राज्यसभा के चुनाव में मतदान खुले मतपत्र माध्यम से यहाँ पर किया जाएगा, राइट। तो ये दूर से ही समझ आ रहा है। तो हमारा सेकंड के सेकंड अभी आपका यहाँ से गलत है, क्योंकि अधिनियम हमारा 59 है, उसमें प्रावधान किया गया था कि संशोधन किया गया था कि राज्यसभा में चुनाव के मतदान खुले मतपत्र माध्यम से होगा, ठीक है। तो हमारा सेकंड गलत हो गया यहाँ से। तीसरा है, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा चुनाव के मतदाताओं के लिए इनमें से कोई भी नोटा या कोई भी नई विकल्प शामिल करने का फैसला यहाँ पर इसके विरुद्ध सुनाया था, ठीक है। तीसरा क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट हमारा यहाँ से ये करेक्ट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा के चुनाव में मतदाताओं को उपरोक्त में से कोई नहीं नोटा का विकल्प देने से इनकार कर दिया था, ठीक है। तो हमारा इसका मतलब इसके विरुद्ध फैसला सुनाया था, तो हमारा ये करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पूछे कितने सही हैं, तो आंसर हमारा केवल एक यहाँ पर सही है इसका, ठीक है। 7वें का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 7वें का आंसर ए या केवल एक। 8वां नंबर है, दुर्लभ रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेयर डिसीज इंडिया ने सुझाव दिया कि किसी भी रोग को दुर्लभता परिभाषित किया जाएगा जो 10,000 लोगों में से एक या उससे कम को प्रभावित करती हो, ठीक है। पहला क्या होगा? यहां से हमारा पहला स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि वर्तमान में कोई मानक परीक्षण या मतलब इसको परिभाषा इसकी नहीं बताई गई ऐसी जैसे यहाँ पर ये बता रहे हैं, तो गलत हो गया। दुर्लभ रोग वैश्विक आबादी के लगभग 10% को यहाँ पर प्रभावित करती है, ठीक है। सेकंड क्या होगा? सेकंड हमारा यहाँ से ये भी गलत है, क्योंकि दुर्लभ बीमारियाँ लगभग 3 से 5% या 3 से 6% तक बोल सकते हो, इसकी आबादी को यहाँ पर प्रभावित करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 10% नहीं, गलत हो गया। सेकंड भी हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड भी गलत है, ठीक है। तो तीसरा, भारत वैश्विक दुर्लभ रोग 1/3 मामले का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक। तीसरा क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट हमारा यहाँ से ये करेक्ट है, क्योंकि भारत जो हमारा दुर्लभ रोग के मामले सिर्फ 1/3 का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें 450 से अधिक पहचानी गई बीमारी यहाँ पर शामिल होती हैं। सिर्फ एक स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है। पूछे कितने सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमारा तो ये तो हमारा करेक्ट है साइड वाला। पूछा कौन सही नहीं है, तो हमारे 2 सही नहीं है, 1 और 2। ए हमारे यहाँ से 8वें का आंसर हो जाएगा, ए या 1। 9वां नंबर यहाँ से यहाँ पे जीआई टैग दिए हुए हैं और राज्य क्रोशिया लेस शिल्प आपका कहाँ पर है? ये पहला हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश के नरसापुर के पारंपरिक हमारा जो क्रोशिया लेस शिल्प है, इसको चीन की मशीन जो निर्मित लेस है उसके उत्पादों से यहाँ पर संरक्षण प्रदान किया गया है, करेक्ट हो जाएगा। माजुली मुखौटे ये बोला असम, सेकंड भी हमारा क्या है? करेक्ट है, ठीक है। तीसरा, पाटन पटोला ये काफ़ी न्यूज़ में था, ठीक है। तीसरा भी हमारा यहाँ पे सही है, क्योंकि पाटन पटोला पूर्व में गुजरात के पाटन पटोला को भी जीआई टैग यहाँ पर प्रदान किया गया। तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा चौथा या 4 डी, ठीक है। 9वें का डी। 10वां नंबर देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन रहेगा 10वां। अनजस्ट क्लाइमेट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा यहाँ पर जारी की गई थी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से इसका, ये खाद्य एवं कृषि संगठन FAO जो हमारा है इसके द्वारा यहाँ पर जारी की गई थी, ठीक है। ये जो हमारी FAO है एक रिपोर्ट जारी करता है जिसका शीर्षक द अनजस्ट क्लाइमेट, यह दर्शाता है कि ग्रामीण क्षेत्र है उसको आय और अनुकूलन की जो जलवायु परिवर्तन है उसका प्रभाव, और यहाँ पर जो धन और उम्र है उसके साथ साथ कैसे यहाँ पर भिन्न होता जाता है, ठीक है। ये यहाँ पर इसको दिखाता है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनजस्ट क्लाइमेट रिपोर्ट, ये हमारा FAO, ठीक है।
इस टाइप से देखो जो 10 क्वेश्चन है, टेस्ट नंबर मैंने 14 को यहाँ पर आपको कवर कर दिया, ठीक है। और कल लेके आएंगे दृष्टि का टेस्ट, ठीक है। एक अल्टरनेट करके आते हैं, एक दृष्टि का और एक यूकेटी का, ठीक है। तो दृष्टि में आपके 20 क्वेश्चन रहते हैं और यूकेटी वाले में आपके 10 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों के जो टेस्ट चल रहे हैं, ठीक है। आप एक अपना बना भी सकते हो, पूरी कॉपी बना सकते हो, एक यूकेटी बना सकते हो और एक आपका दृष्टि बना सकते हो। तो अलग अलग आपका टेस्ट पूरा होता रहेगा। और जब रिवीजन का टाइम आएगा प्रीलिम्स का आपका, तो एक साथ उठा के आप सब क्वेश्चनों को रिवीजन अच्छे से कर पाएंगे, राइट। तो कोई डाउट रहता है तो नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी मैं टेलीग्राम का लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप पूछ सकते हो। टेलीग्राम में भी काफ़ी मैं अपडेट देता रहता हूँ, जो डेली का करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है 2025 के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।